गुरु प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल, ओबीसी के बाद अब दलितों पर नजर भारतीय जनता पार्टी की। गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। और मैं सुन रहा था आपके प्रारंभिक प्रबोधन को और कहीं ना कहीं एक सुकून भाव से सुन रहा था। और ये सुकून भाव क्यों आया है? सबसे पहले तो गरीबों पे विमर्श, गरीबों पे चर्चा वो मुख्य धारा में आई है तो अब आई है। आज से पहले यही लोग जो आज ओबीसी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कि जिस महिला आरक्षण विधेयक पे कांग्रेस की सोनिया गांधी जी ने बोला कि भाई ओबीसी को भी आरक्षण मिले, इसी सोनिया गांधी जी ने कुछ वर्षों पहले कहा था कि ओबीसी आरक्षण की जरूरत महिला आरक्षण में नहीं है और चाहे तो आप टिकट दीजिए। आपको टिकट देने से किसने रोका है? यह विधिवत बयान है सोनिया गांधी जी का, नंबर 1। नंबर 2, आपने यह भी कहा कि भाई विमर्श में कहां थे? हाशिए के खड़े लोग, हाशिए पे पड़े मुद्दे अब केंद्र बिंदु में आ रहे हैं, यह स्वागत योग्य बात है। कौन पूछता था? कुम्हार जाति, मिट्टी बनाने वाला ठाकुर। मुझे आज भी याद है गरिमा जी, जब कर्पूरी ठाकुर जी जो कि नाई समाज से आते थे, जब वो बिहार में मुख्यमंत्री बने तो बिहार में पता है क्या नारा चला था? बिहार में नारा चला था कि कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ कुर्सी पकड़ अस्तूरा। इस प्रकार की असंवेदनशीलता, इस प्रकार की सामंतवादी व्यवस्था, ऐसे नारे बिहार में आए थे। और आज तक इस वर्ग की चिंता किसी को नहीं हुई है। पहली बार नाई वर्ग की चिंता, मछुआरे वर्ग की चिंता, केवट समाज की चिंता, निषाद समाज की चिंता, यह चिंता क्यों ना हो? और आपने कहा कि भाई दलितों पे नजर, देखिए नजर तो 2014 में ही हमारी स्पष्ट हो गई थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सदन के पहले भाषण में मोदी जी ने कहा था कि यह सरकार गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचितों पे केंद्रित सरकार होगी। और उसका परिणाम है कि आज प्राइम टाइम टेलीविजन पे भी हम गरीब और अति पिछड़ी जातियों पे चर्चा कर रहे हैं। जो लोग लगातार काका कालेलकर कमीशन, गरिमा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरु प्रकाश, कमीशन, लेकिन बीजेपी से आप ताल्लुक रखते हैं और बीजेपी का इतिहास कमंडल की राजनीति का भी रहा। याद होगा आपको 90 का दौर भी, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगी। कमंडल की राजनीति में विशुद्ध ब्राह्मणवाद का झंडा बुलंद करने वाली भी पार्टी आप ही की थी। लेकिन ये हाशिए पर पड़े लोग, दलित, वंचित, शोषित, ये चुनाव से 6 महीने पहले ही क्यों याद आ जाते हैं? गरिमा जी, आपने कमंडल की बात की और आपने कहा कि भाई कमंडल की राजनीतिक विमर्श का नेतृत्व किसी खास वर्ग ने किया। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, विनय कटियार जी के समाज से आते थे, विषयांतर हो जाएगा, उमा भारती जी के समाज से आती थी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं। अब गरिमा जी, आप फिलहाल मेरा सवाल ये है आपसे, नहीं ऐसा है, आऊंगी एक एक करके सब पर आएंगे। पहले विषय पर आप जवाब दे दीजिए, बिल्कुल टू द पॉइंट। ये दलित, वंचित, शोषित चुनाव के समय पर याद इसीलिए तो नहीं आ गए कि उधर जातीय जनगणना का झंडा बुलंद हो गया, विपक्ष पहली बार संयुक्त हो गया, ओबीसी के नाम पर सबने झंडा बरदारी शुरू कर दी, तो आपको लगा इधर से नुकसान होगा कहीं तो इधर से पाट लिया जाए। मेरे 40 सेकंड में आपका चौथा हस्तक्षेप, पहला, और उस 40 सेकंड में 50% समय आप बोली हैं। आपने सवाल किया, उसका जवाब देने का थोड़ा सा मौका दीजिए। आपने खुद कहा, आपके शब्द हैं कि कमंडल का नेतृत्व विशेष वर्गों ने किया। उस कमंडल का नेतृत्व का ही परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक इतिहास उठा के देखने की आवश्यकता है। मैं तो 1952 से लेकर के आज तक की बात करता हूं। किस पार्टी ने कितने ओबीसी समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है? निकालिए, मूल्यांकन कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जहां कांग्रेस ने मात्र 15% अपने मुख्यमंत्रियों को ओबीसी समाज से बनाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 35% से अधिक मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं।
शिवराज सिंह चौहान जी हों, कल्याण सिंह जी हों, मैं तमाम ऐसे नाम गिना सकता हूं। दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित ये चुनाव के वक्त याद नहीं आते हैं। यदि ऐसा होता तो देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी समाज की बेटी उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र में रहने वाली संविधान के सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंची होती। ऐसा नहीं है। पिछले 9.5 वर्षों में मैं आपको ऐसा प्रमाण के साथ कह सकता हूं। आज की केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 35% जो मंत्री हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हर जगह संगठन में भी इस देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब मिलता है? तो अब मिलता है। तो दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित ये हमारे केंद्र में आज से नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, गरिमा जी, कहा था अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण। और निश्चित रूप से पिछले 9.5 वर्षों में हमारे पुरुषार्थ और हमारे मेहनत का परिणाम है कि वो पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति आज मुख्यधारा में आ रहा है। और 7 बजे के नेशनल टेलीविजन के शो में गरिमा सिंह जी भी उसकी चर्चा कर रही हैं। समस्या क्या है? समस्या तब खड़ी होती है गरिमा जी जब आप इसको राजनीति का विषय बनाती हैं। नहीं, राजनीति देखिए पत्रकारों का काम समस्या तब खड़ी होती। गुरु प्रकाश जी, राजनीति पत्रकारों का काम नहीं होता। लेकिन वही गुरु प्रकाश पासवान जिन्होंने ओबीसी पर मुझे इतनी क्लैरिटी दे दी, वो बताएं फिर कि आपने जिस कमीशन को मात्र 12 हफ्ते के लिए बनाया था, 6 बार एक्सटेंशन देना पड़ा आपको, अभी भी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक आप नहीं करते। जिस ओबीसी के नाम पर आप इतनी लामबंदी करते हैं, इतना दम भरते हैं, कर दीजिए सार्वजनिक। गरिमा जी, आपने 2 पॉइंटेड सवाल पूछे हैं। आपने 2 पॉइंटेड सवाल पूछे और मैं 2 पॉइंटेड जवाब दूंगा। पहला, दंभ भरते हैं। हमने कब कहा गरिमा जी कि हम दंभ भरते हैं? दंभ अलग होता है। 2007 का आपको काली नहीं। अब मैडम सवाल पूछती हैं तो जवाब देने का मौका दीजिए भाई। हम तो चुप हो जाते हैं जब आप बोलती हैं। अब आप भाई 2007 का साल आपको याद होगा। मैं आपको बताता हूं कि दंभ भरना क्या होता है। मैं आपको बताता हूं कि वर्गीकरण राजनीति करना क्या होता है। 2007 में इसी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। इसको दंभ भरना कहते हैं। अगर आपने कहा होता कि देश के संसाधनों पे पहला हक दलितों का है, वंचितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का, तो हमने स्वागत किया होता। आपका दूसरा बहुत ही पॉइंटेड सवाल था कि कमीशन को इतना वक्त क्यों लगा। गरिमा जी, आप भली भांति इस बात को जानती हैं, ये कोई पहला कमीशन नहीं है जिसको इतना वक्त लगा है। ये कमीशन ने अपने रिपोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया है। प्रेसिडेंट के पास पावर है और 6000 से अधिक जातियां, मोर देन 6000 ओबीसी कास्ट, 6000 से अधिक जातियों का अध्ययन एक दिन में तो होगा नहीं, सही तरीके से अध्ययन तो हो चुका है। श्री गुरु प्रकाश, कमीशन बना ही इसीलिए था, अध्ययन राष्ट्रपति को नहीं करना है। मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे सवाल पूछ रही हूं। राष्ट्रपति को अध्ययन नहीं करना है, अध्ययन तो हो चुका। 6 साल में 13 एक्सटेंशन मिले, वो आफ्टर स्टडी ही रिपोर्ट सौंपी गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अब तो आपको निर्णय लेना है कि जो आपके पास ऑथेंटिक रिसर्च, ऑथेंटिक स्टडी मौजूद है, उसे आप सार्वजनिक करें। ये तो निश्चित रूप से उस पर काम हो रहा है गरिमा जी। ये तो एक सत्य है ना, ये तो तथ्य का विषय है ना कि अगर आरक्षण कुछ विशेष वर्गों में सिमटा हुआ है तो वो आरक्षण का विधिवत बंटवारा क्यों नहीं होना चाहिए। ये एक विषय है, निश्चित रूप से ये विषय है और समय पे बिल्कुल होना चाहिए। हमारे बिहार में, और मैं तो आपका आभारी हूं गरिमा जी कि आपने ये दलित वर्गीकरण का भी विषय उठाया है। और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार ने ये किया था कि दलित और महादलित बनाया था। हालांकि उन्होंने इसको राजनीतिक फायदे के लिए बनाया था, उससे उनको राजनीतिक लाभ तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गुरु प्रकाश जी, सवाल तो ये भी उठता है कि 2017 में पंजाब का जिक्र किया, 2017 में आपने एक मूव लिया ओबीसी को लेकर और आपने श्वेत पत्र दाखिल कर दिया कि ओबीसी पर हमारे पास क्लैरिटी होगी। ओबीसी की क्लैरिटी अभी है नहीं, आपके पास नहीं है, देश के पास नहीं है। ऐसे में आप एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं कि एससी में भी इसी तरह का सब कैटेगराइजेशन हो। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि हर मूव को, हर नीतिगत निर्णय को पॉलिटिकल लेंस से देखना हमें अवॉइड करना चाहिए। गरिमा जी, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। सीधी समुदाय होता है, सीधी समुदाय की संख्या सिर्फ हजारों में है, कर्नाटक के एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। उस सीधी समुदाय से पहली बार भारत के इतिहास में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला, तो अब मिला है शांताराम सीधी जी को एमएलसी बनाया गया है। छोड़िए, बिहार पे आइए,
बिहार में धानुक जाति होती है, उस धानुक जाति से आज तक कोई राज्यसभा में नहीं गया था। बिहार के शंभू शरण पटेल को बीजेपी के द्वारा भेजा गया है। मैं आपको हजारों लाखों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिन जातियों की, जिन वर्गों की पहले सुनवाई नहीं होती थी, जो हाशिए पे थे, आज उनकी सुनवाई हो रही है। और यही कारण है, इसी का परिणाम है कि एडीआर का रिपोर्ट कहता है कि 2014 के मुकाबले में 2019 में हमें 60% से अधिक उनका समर्थन मिला, ठीक है। हमें उनका आशीर्वाद मिला। समर्थन इसके मिला है, पीछे ये हमारा सच यही है। कारण है कि समर्थन मिला है सबको गुरु समान प्रकाश, ये सच है। प्रतिनिधित्व, एडवोकेट सबका महिमा सम्मान। सिंह भी जुड़ गई हैं।